हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे जिससे लगभग 100 क्वेश्चन बनेंगे। अतः वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि आपको हर एक प्रश्न की जानकारी मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन नंबर 2 भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर 3 कर्क रेखा और ऑप्शन नंबर 4 है मकर रेखा। तो आपको बता दें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। तो चलिए अब जो है समय बर्बाद न करते हुए इन पूरे के पूरे ऑप्शन की फुल व्याख्या के साथ समझाते हैं। तो उसमें ये आंसर हुआ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है तो आपको ध्यान रखना है ये उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है तो आपको ध्यान रखना है कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। अगर पूछ लिया जाए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो आपको ध्यान रखना है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी पूछ लिया जाए ऑप्शन में, तो आपको ध्यान रखना है कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा इन राज्यों से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये मिजोरम, और इसमें लिख लेना मिजोरम, इसमें छुटा हुआ है मिजोरम, ये 8 राज्य है। अगर इसमें प्रश्न पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है तो आपको ध्यान रखना है कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों से होकर गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा पर कौन कौन से राष्ट्र या कौन कौन से देश स्थित हैं तो उसमें ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन दे सकते हैं वहाँ पे, ये भी आपको 4 ऑप्शन दे जाएंगे। उनमें से पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित देश में से कौन सा देश कर्क रेखा पर स्थित है तो आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा पर जो स्थित राष्ट्र है ताइवान, चीन, म्यांमार, भारत, ओमान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, ये यहाँ मिस्र ये हैं, मैं ये लिख देता हूँ मिस्र, सऊदी अरब, लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, माली, माउरितानिया, मोरक्को और मेक्सिको, ये कर्क रेखा पर स्थित राष्ट्र है। ये भी आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विषय में। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने देशांतर पर स्थित है तो आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के मध्य से होकर गुजरती है तो आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के मध्य से होकर गुजरती है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर कितने समय का परिवर्तन होता है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1 दिन का परिवर्तन होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सी तिथि रेखा यदि सीधी हो तो एक ही देश में 2 दिन हो जाते हैं, ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ही एक मात्र ऐसी रेखा है अगर ये सीधी हो तो एक ही देश में 2 दिन हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए यदि कोई व्यक्ति 1 वर्ष में 2 बार अपना जन्मदिन मनाना चाहता है, 1 वर्ष में 2 बार अपना जन्मदिन मनाना चाहता है तो वह किस स्थान पर जाकर और किस तिथि रेखा को या किस रेखा को पार करके कहाँ आएगा
ताकि वह अपना जन्मदिन दोबारा मना सके। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है, यदि कोई व्यक्ति अपना जन्म 2 बार मनाना चाहता है एक ही साल में, तो पहले उसे जो है अमेरिका में अपना जन्मदिन मनाना पड़ेगा, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके, यानी जन्मदिन मनाने के बाद जो है तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके जो है वो एशिया में आएगा। कहाँ आएगा? एशिया महाद्वीप में। तब वो जो है अपना जन्मदिन दोबारा मना सकता है। अब बात कर लेते हैं भूमध्य रेखा के विषय में। अगर भूमध्य रेखा के विषय में पूछ लिया जाए कि या ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटते हैं, तो आपको ध्यान रखना है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बराबर बराबर बांटती है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए भूमध्य रेखा का दूसरा नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है भूमध्य रेखा का दूसरा नाम विषुवत रेखा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस रेखा के निकट वर्ष भर में, ठीक है, यानी वर्ष भर में जलवायु एक समान रहती है, तो आपको ध्यान रखना है भूमध्य जो रेखा है या विषुवत जो रेखा है, इसके निकट वर्ष भर यानी पूरे साल एक सी जलवायु रहती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया, मालदीव, कांगो, युगांडा, गैबन, सोमालिया, ब्राज़ील, कीनिया, इक्वाडोर, कोलंबिया, और ये जो है देश हैं जिनके आसपास से होकर जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। पर लेकिन यहाँ आसपास नहीं, ये कहेंगे कि भूमध्य रेखा पर स्थित ये देश है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भूमध्य रेखा को वास्तव में ना छूने वाला सबसे निकटतम देश कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है वो है पेरू। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत किस रेखा पर स्थित नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मकर रेखा की। अगर पूछ लिया जाए कि 23.5 डिग्री दक्षिण रेखा को किस रेखा के नाम से जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 23.5 डिग्री दक्षिण रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए 66.5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है मकर रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि मकर रेखा किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है 66.5 डिग्री दक्षिण में। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि मकर रेखा जो है किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, मकर रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है मकर रेखा जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए मकर रेखा पर स्थित देश कौन से है, या 4 विकल्प दे दिए, उसमें पूछ लिया जाए कि मकर रेखा पर स्थित देश कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है मकर रेखा पर स्थित देश हैं मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक, प्रागवे क्वेश्चन आ भी चुका है, चिली भी आ चुका है, बोत्सवाना, ब्राज़ील, चिली, नामीबिया और अर्जेंटीना, ये जो है मकर रेखा पर स्थित देश है। और एग्ज़ाम में जो है प्रागवे, ब्राज़ील, चिली और अर्जेंटीना ये पूछे भी जा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखा कौन कौन सी हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जो है ये अक्षांश रेखा है। और साथ साथ में आर्कटिक वक्र और अंटार्कटिक वक्र ये भी अक्षांश रेखाएं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि अक्षांश रेखा कौन कौन सी, कर्क रेखा, मकर रेखा व भूमध्य रेखा, ये तीनों ही किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका
यहाँ पे अफ्रीकी लिखा हुआ है, ठीक है। अफ्रीका जो महाद्वीप है इससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा व भूमध्य रेखा गुजरती है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि किन रेखाओं को समानांतर रेखा कहा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ऑप्शन में दिए जाएंगे आपको अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, मकर रेखा या कर्क रेखा। तो आपको ध्यान रखना है अक्षांश जो रेखाएं हैं उन्हें समानांतर रेखा भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अक्षांश जो रेखा है यानी समांतर रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ग्लोब पे जो इनकी स्थिति होती है ये ऐसे होती है क्षैतिज, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि दो अक्षांशों के मध्य दूरी, दो अक्षांशों के मध्य दूरी यानी कि ये ग्लोब पे होता है ना सर, ये कितनी होती है, दो अक्षांशों के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है, 111 किलोमीटर। और ये जो रेखा है ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि अक्षांश जो रेखाएं हैं इनकी कल्पना किस लिए की गई है, तो आपको ध्यान रखना है इनकी जो कल्पना है वो पृथ्वी पर तापमान व जलवायु के निर्धारण के लिए की गई है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि ग्लोब या मानचित्र पर अक्षांश रेखाएं किन्हें कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है जो क्षैतिज जो रेखा होती है, जैसे अभी बताता है ये ऐसे पड़ी हुई है, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए ग्लोब में कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो 180 डिग्री वृत्त है। ये अक्षांश रेखा से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट अगर पूछ लिया जाए, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, वो देशांतर में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर देशांतर रेखाओं के विषय में पूछ लिया जाए कि देशांतर रेखाएं कौन सी हैं, निम्न में कौन सी देशांतर या यामोत्तर रेखा है। प्रधान देशांतर रेखा, प्रधान देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। इसे प्रधान मध्याह्न ये भी ध्यान रखना है रेखा भी कहते हैं। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसे यामोत्तर रेखा भी कहते हैं और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय भी कहते हैं। और इसे दूसरा जो है आपको ध्यान रखना है कि देशांतर रेखा जो है दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये दो हो गई। अब यहाँ पे जो है ये सब यहाँ प्रधान देशांतर या 0 डिग्री देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच रेखा, यामोत्तर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय, ये तो एक ही नाम है या में कहा गया है जो। और दूसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये दोनों जो है क्या है, देशांतर रेखा है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि देशांतर रेखाएं कुल कितनी है, तो 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रधान देशांतर रेखा का दूसरा नाम क्या है, तो इसे जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसे यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहते हैं। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रधान देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, तो आपको ध्यान रखना है प्रधान देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रधान देशांतर रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो आपको ये ध्यान रखना है यूके, फ्रांस, माली, टोंगो, ये टैंगो लिखा हुआ है, स्पेन, अल्जीरिया, घाना और बुर्किना फासो, ये देश है, इनसे होकर जो है प्रधान देशांतर रेखा गुजरती है। अगर पूछ लिया जाए कि ये देशांतर जो रेखाएं हैं किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका महाद्वीप से होकर गुजरती है। यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रधान देशांतर के पूर्व की ओर चलने पर समय में क्या परिवर्तन होता है, तो आपको ध्यान रखना है प्रधान देशांतर के पूर्व की ओर जो समय है वो बढ़ता है। और कितना बढ़ता है, 1 डिग्री बढ़ता है। 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर, 4 मिनट के बराबर बढ़ता है। अगर पूछ लिया जाए कि प्रधान देशांतर के पश्चिम की ओर चलने पर समय में क्या परिवर्तन होता है, तो आपको ध्यान रखना है
प्रधान देशांतर के पश्चिम की ओर चलने पर समय घटता है। और कितना घटता है? 1 डिग्री। और 1 डिग्री कितने समय के बराबर? ये 4 मिनट के बराबर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और लास्ट जो क्वेश्चन है, भारत का मानक समय और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय में अगर अंतर पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है, भारत का जो मानक समय है और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय, इनमें 5.5 घंटों का अंतर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि भारत में का जो मानक समय है या जो स्थानीय, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे 82.5 डिग्री, कितना? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। कितना? पूर्व देशांतर। इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान उत्तर प्रदेश का स्थानीय समय, ये भारत का है, आपको ये ध्यान रखना है, मानक समय कह सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जो मानक समय है लंदन का, वो 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री। 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रमुख यामोत्तर, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है। और इन दोनों में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हमने प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन छूट गया हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।